अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा तारिक। नाजरीन, जन्नतुल फिरदौस एक ऐसा इदारा जहां पर यतीम बच्चों की कफ़ालत की जाती है, बल्कि यहां पर उनकी फलाह बहबूद के लिए रज़ाकाराना तौर पर भी बहुत से काम किए जाते हैं। यहां पर ये बच्चे किस तरह से रहते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और बाद अज़ां बड़े ओहदों पर फाइज होकर यहाँ पर दूसरे रहने वाले बच्चों की फलाह बहबूद के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। आखिर डेवलपमेंट कैसे हो रही है और मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी, इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MD हैं साइमा साहबा, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इदारा कब से है और ये इदारे की जो है फलाह बहबूद के लिए किस किस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट्स आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आयशा, आपने हमें खिदमत का मौका दिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। तो 2005 में हमने स्टार्ट किया था, 27 मार्च 2005 को हमने ये स्टार्ट किया था और 10 बच्चों का हमारा एक ख्याल था कि 10 बच्चों को हम लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि उसने किससे कितना काम लेना होता है। वो एक शेर है ना कि लोग मिलते गए कारवां बनता गया, बस उसी तरह से लोग हमारी टीम में भी बढ़ते गए और आहिस्ता आहिस्ता वो 10 बच्चे आज माशाल्लाह 65 बच्चे हम लोग कैटर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर माशाल्लाह से तालीम याफ्ता होकर यहाँ से जो है वो ऊंचे ओहदों पर भी पहुँचे। जी, हमारे कुछ बच्चे हैं जो आर्मी में चले गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि टीचिंग कर रहे हैं। एक बच्चा है जो IT ऑफिसर बन के सऊदीया चला गया है। अभी एक बच्ची अभी आपको मिलेंगे आप उससे, बरीरा उसका नाम, उसे मास्टर्स किया है, वो यही हमारे बच्चों को टीचिंग कर रही है। तो बस इस तरह से शुक्र अल्लाह का ये तरक्की का रास्ता जारी है। तो किस तरीके से ये डेवलपमेंट्स जारी हैं और मजीद नेक्स्ट जो फ्यूचर्स में डेवलपमेंट है वो किस तरीके से देखते हैं? आगे हमारा प्लान ये है कि हम लोग गर्ल्स विंग को अलग करें, क्योंकि ये एक ही बिल्डिंग में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो हमारा प्लान ये है कि हम एक अलग से विंग बनाएं जिसमें गर्ल्स टोटली सेपरेट हो जाएं। आपको पता है हालात ऐसे नहीं है कि हम लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स को इकट्ठा रख सकें, तो इस तरह से हमने प्लान किया है। तो लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मौका देगी हम अपना विंग कंप्लीट करेंगे और बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग कर लेंगे। जी बिल्कुल, और ये फलाह बहबूद का काम चलता रहेगा। इस वक्त मेरे साथ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट साहबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर वो क्या कहती हैं। कैसी काविश रही, कब से आप यहाँ पे हैं और कितनी डेवलपमेंट आपके होते हुए हुई है? से पहले ही इस अदारे के साथ मुंसलिक थी, मैंने 2005 में ये शुरू किया इनके साथ। अभी मैं सर्विस में थी लेकिन अपना स्पेयर टाइम जो था वो मैं इनको देती थी। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे, ये सारे बच्चे जो आप अभी देखेंगे ये बहुत छोटे छोटे थे। इस वक्त हमारे पास सबसे छोटी जो बच्ची है वो 3 साल की है। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब हमारे लड़कियां जो है मैट्रिक में FA में चली गई हैं। इसी तरह बॉयज़ भी हैं, वो भी FA मास्टर्स कर गए हैं। अच्छा मैडम, सभी बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जैसे किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, या फिर ऐसे बच्चे भी हैं जो कि छोटी सी एज में, जैसे 7 दिन का बच्चा, 10 दिन का, 1 साल का, इस तरह से भी नहीं है? हम जो लेते हैं बच्चे वो 3 साल है ना अब, और 11 साल तक। छोटे बच्चे हम न्यू बॉर्न नहीं लेते ना, हम 2 साल तक हम नहीं लेते बच्चे। 3 साल के बच्चों या फिर 11 साल तक, उससे ज़्यादा हम कोई और बच्चा नहीं लेते। और फिर कोशिश करते हैं कि हम उनके ऊपर सारा उनको प्रूव करें, उनको उनकी एजुकेशन, उनका रहना सहना, क्योंकि ये जन्नतुल फिरदौस एक्चुअली ये घर है बच्चों का। ये एजुकेशन नहीं है, ना कोई स्कूल है ना कुछ है। ये हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े अदारों में पढ़ते हैं, लड़कियां अलग पढ़ती हैं, लड़के अलग पढ़ते हैं। तो मोस्टली इस इदारे में रहने वाले बच्चे जो किन किन स्कूलों में जाते हैं? ये एजुकेटर में हैं, लड़के जो हमारे ज़्यादा हैं वो एजुकेटर में हैं, और जो लड़कियां, एक यहाँ करना साहब हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोला हुआ है बैरियर टाउन के साथ, तो बच्ची हमारी वहाँ जाती हैं सारी। और वो बड़ा अच्छा स्कूल है कि हमारे क्लास 2 का बच्चा भी इंग्लिश बोलता है माशाल्लाह। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे डेवलपमेंट जिसमें बच्चों को जो है कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह का भी कोई यहाँ पर सिलसिला है? बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इस काबिल नहीं है कि वो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, बहुत छोटे हैं अभी। तो जो बड़ी बच्ची है माशाल्लाह जो बता रही है मैट्रिक में है, तो उनके लिए ऐसा क्या प्रोसेस है जो आप लोगों ने कर रखा होता है? अब हम देखते हैं ना कि वो आगे जाके किस फील्ड में जाना चाहेंगी। अभी तो वो कोशिश करी है कि हमारी जो एक बच्ची है वो इस वक्त FSC में पढ़ रही है, उसका है कि मैं डॉक्टर बनूँ। इसी तरह दूसरे बच्चे हम देखें किस किस फील्ड में जो उनका इंटरेस्ट होगा वहाँ जाएंगे। और यहाँ पर आप जो बच्चे बड़ी हो जाती हैं माशाल्लाह से, उनकी शादी ब्याह के लिए भी जो है आप लोग कोई काविश वगैरह करते हैं? हमने 5-6 शादियाँ की हैं, लेकिन अब पहले तो हम उनके रिश्तेदारों को कहते हैं कि वो रिश्ता ढूंढें।
اور सेटल करें, बाकी खर्चा वगैरह हम खुद सारे उठाएंगे. उनकी शादियाँ हम फिर एक दो शादियाँ तो हमने यहाँ पर भी की हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सूटेबल नहीं है कि यहाँ पर हो. अब उनके जो उनके रिश्तेदार वगैरह जो उनको कहते हैं आप रिश्ता ढूंढें, सेटल करें, खर्चा हम सारा करें. मैडम ये बड़ी बात सुनाई है आपने, बड़ी अच्छी बात की है कि रिश्तेदार से याद आया है कि जब इन बच्चों के रिश्तेदार होते हैं तो फिर भी यहाँ पर क्यों छोड़ जाते हैं? कि यानी कि माँ अगर है और बाप नहीं है और माँ लोगों के घरों में काम करती है, वो अब बच्चों को लुकआफ्टर नहीं कर सकती, तो वो कोशिश करती है फिर जहाँ हमारे पास आते हैं वो लोग. लेकिन फिर हम एकदम नहीं लेते, हम कहते हैं कि पहले तो हमें पता चले कि जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद हम उस इलाके के जो बीजी मेंबर्स वगैरह उनसे साइन करवाते हैं, फिर इन बच्चों को लेते हैं. तो इन बच्चों की काविश के लिए जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जितने भी अखराजात होते हैं, वो कैसे वो कर लेते हैं? वो लोग डोनेशन है, हमारे सारे बच्चे स्पॉन्सर हुए हैं मैंने, और लोग बड़े शौक से आकर स्पॉन्सर करते हैं. और उनके सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, 2 बच्चे मैंने भी स्पॉन्सर किए हुए हैं. माशाल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ करती हूँ इन लोगों के लिए. ये कारवान इसी तरह से चलता रहेगा और इस तरीके से जो है ये फलाह बहबूद के काम होते रहेंगे. और जन्नतुल फिरदौस जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहता है बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, और उनको ऐसी सहूलियात भी फराहम करता रहता है कि बच्चे जो है वो अब ऊंचे ओहदों पर जो है वो फाइज होकर रज़ाकाराना तौर पर दूसरों की भी हेल्प कर सकते. तो हमारे साथ मौजूद हैं जन्नतुल फिरदौस के मैनेजर साकिब साहब, उनसे बात करेंगे. सर अब हमें कहाँ का विज़िट करवा रहे हैं? ये मैम बच्चों का ऑर्फनेज ट्रस्ट है. ये बच्चे मतलब यहाँ पर अपना पढ़ते हैं, खेलते हैं, यहीं रहते हैं. ठीक है, तो ये बॉयज़ सेक्शन है इस वक्त, तो आप यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं. जी हम बॉयज़ सेक्शन का विज़िट करेंगे. मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं. ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं और खेल कूद जारी है, बच्चों की पढ़ाई भी जारी है. हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ. क्या नाम है आपका? बशीर अली. ये बताओ कि कब से हो यहाँ पे? 2000 कौन छोड़ के गया था यहाँ पर, मामा या बाबा? मामा. बाबा हैं? जी. तो क्यों छोड़ कर गए, आपको कुछ पता है? नहीं. तो क्या करते हो यहाँ पर, पढ़ाई कैसे करते हो और किस तरीके से रहते हो आप यहाँ पर? बच्चा कंफ्यूज हो गया. हम अगले बच्चे से बात करेंगे. क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम. मोहम्मद इब्राहिम, कब से हो आप यहाँ पे? 2022 से. तो कौन छोड़ के गया आपको यहाँ पर? बाबा. तो मामा कहाँ है? फोत हो गई है. तो बाबा से मिलने जाते हो? जी. तो अच्छा लगता है यहाँ पर, घर जाने को दिल करता है? नहीं. वेरी गुड. घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता. जब बच्चों को ऐसी सहूलियात फराहम की जाएंगी और ऐसा माहौल दिया जाएगा तो बच्चे कैसे जो है वो जाएंगे कहीं. और ये बच्चों की खेल कूद जारी है, इनसे भी बात करेंगे. भाई ये ग्राउंड है? नहीं. क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइस. कौन सी क्लास में हो? मैं 7. माशाल्लाह से 7th क्लास. कब से हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ 2018. कौन छोड़ के गया? बाबा. मजा आता है यहाँ पर रहने का? जी बहुत. क्या एक्टिविटी है? सुबह उठ के क्या करते हो? स्कूल जाते हो? क्या एक्टिविटी है आपकी डेली की? हम सुबह उठते हैं, वो ऊपर फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम अपना फिर नाश्ता करते हैं. नाश्ता के बाद हम स्कूल की तैयारी करते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं. तो क्या बनोगे पढ़ लिख कर? मैंने बिजनेसमैन बनना है. चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनवाए. हमारे पास यहाँ पर एक फुटबॉलर मौजूद है. क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम. आप भी इब्राहिम, वो भी इब्राहिम. अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 6 क्लास में. कौन छोड़ के गया यहाँ पर? मम्मा. और बाबा? वो फोत हो गया. अच्छा, मामा मिलने आती हैं? जी. दिल करता है घर जाने को? कभी कभार. जब जाते हो कभी कभार मिलने के लिए या मामा मिलने के लिए आती हैं तो कोई ऐसे एक्सप्रेशन से बहुत खुशी होती है आपको? होती है. क्या बनोगे बड़े होकर? बिजनेसमैन. सबने बिजनेसमैन बनना है, कुछ और भी बन जाओ. इस वक्त हमारे से ये 2 छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं. क्या नाम है आपका? गुलाम हसन. कब से हो आप यहाँ पे? नहीं पता. कौन छोड़ के गया था यहाँ पर, ये भी नहीं पता? पापा. और मामा कहाँ है? मामा है?
तो मिलने आती है मामा आपको? दिल करता है घर जाने को, मामा पापा के पास जाने को? हैरत की बात है भाई, बच्चों का तो दिल ही नहीं करता मामा पापा के पास जाने को। जाहिर बात है जब आप ऐसे एक्टिविटीज फ्राहम करेंगे, बच्चों को प्यार वाला माहौल देंगे, तो फिर बच्चे, जाहिर बात है बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, और जो प्यार दिखाएगा बच्चे तो उसके पास भाग कर जाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट मैनेजर मौजूद हैं। सर, दीनी तालीम के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज हैं? दीनी तालीम के लिए यहाँ पर हमारे एक कारी साहब हायर किए हुए हैं जो इनको फजर की नमाज़ से लेकर इशा की नमाज़ तक यहाँ पर रहते हैं। फजर में क्योंकि टाइम कम होता है, स्कूल जाना होता है, तो वो 5-10 मिनट की सिर्फ कुरान क्लास होती है। उसके बाद 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अदा की जाती है। फिर इनका ज़ोहर के बाद 1 घंटा रेस्ट का टाइम हो जाता है। रेस्ट के बाद इन्होंने 4 to 7 ट्यूशन टाइम होता है, जो टीचर्स हमने हायर किए वो इनकी ट्यूशन बार होमवर्क कराती हैं। फिर उसी दौरान जब असर का टाइम होता है, कारी साहब बाद जमात नमाज़ अदा करते हैं, मगरिब होती है। इशा में बाकायदा नमाज के बाद 1 घंटा इनके कम से कम कुरान क्लास, 10 हदीस और कुरान पाक की जो डीपली मालूमात है वो कारी साहब इनको फराहम करते हैं। उसके बाद इनका खाने का टाइम हो जाता है। इशा में ये खाना खाते हैं, 10-15 मिनट जो है इनका रिलैक्सेशन होती है, उसके बाद ये सो जाते हैं। रिलैक्सेशन के लिए यहीं पर रिलैक्स करते हैं? खेल कूद के लिए जो है कोई ग्राउंड वगैरह में जाते हैं बच्चे? नहीं, ग्राउंड वगैरह नहीं है। एक्चुअली ये हमारा जो ये अर्ली ट्रिप्स होते हैं वो उसमें जो है ये आउट ऑफ सिटी जाएं, या जैसे हम लास्ट ईयर सवार ट्रिप गया था तो वहाँ पर जाके ये वहाँ पर एक्टिविटी कर लेते हैं। उसके अलावा स्कूल है, वहाँ पर भी ग्राउंड मौजूद है, तो वहाँ पर ये एक्टिविटी अपनी उनकी वहाँ पर हो जाती है। तो एक साल में कितने फील्ड ट्रिप्स जो है इन बच्चों के हो जाते हैं? ये डिपेंड करता है कि डोनर्स कितना हम लोगों को वो करते हैं, मतलब स्पॉन्सर करते हैं, तो उस हिसाब से हम वहाँ पर इनको लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा ये नन्हे मुन्ने से बच्चे जो हैं, और दीनी तालीमात भी जो है वो भी इनको यहाँ पर फ्राहम की जाती है। इसके साथ साथ जो है बच्चे यहाँ पर बहुत खुश दिखाई देंगे हमें, और किसी के चेहरे पर जो कोई परेशानी नजर नहीं आई है। सब यहाँ पर बड़े महजूज होकर बात कर रहे थे कि वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। अब हम जन्नतुल फिरदौस के बॉयज नहीं बल्कि गर्ल्स सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जानेंगे इन बच्चियों से कि यहाँ पर कैसे रहती हैं, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं, और उनका दिन कैसे गुजरता है और रात कैसे गुजरती है। यहाँ पर डिसिप्लिन देखें आप, यहाँ पर इनकी बेडशीट चेक करें, और यहाँ पर इन बच्चियों का डिसिप्लिन देखें। खुशी की बात है कि देखकर खुशी हो रही है इनको कि कितने मैनर्स के साथ रहती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मस्का है। अस्का, कब से हो आप यहाँ पे? 3 कितने साल हो गए? 3। कौन छोड़ कर गया था? पापा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। तो क्या बनोगे बड़े होकर? टीचर। टीचर बन के बच्चों को मारना है? नहीं, तो फिर क्या करना है टीचर बनकर? बच्चे को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को नई और अच्छी सी सीख देनी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ आप ऊपर देख सकते हैं इस बच्ची को। बच्चे, आपका नाम? मेरा नाम मीरब है। मीरब, कब से हो यहाँ पे? 4 साल हो गया। कौन छोड़ कर गया है? पापा। मामा कहाँ हैं? चले गई हैं। मामा चले गई हैं। तो अब तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। तो क्या बनने का इरादा फ्यूचर में? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। और आर्मी ऑफिसर बन के क्या करना है? लोगों की मदद करनी है। लोगों की मदद करनी है और साथ में अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत भी करनी है, ठीक है। और एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुमैरा है। हुमैरा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हैं। तो कुरान पाक पढ़ लिया आपने? नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। कौन से सिपारे पे? पहला। और बड़े होकर क्या बनना है? ऑफिसर। याद आती है घर वालों की? कौन छोड़ के गया था यहाँ पे? पापा। और मम्मा? मम्मा चली गई छोड़ के। मामा छोड़ के चली गई है। क्या इरादा है बड़े होकर बनने का? ऑफिसर बनना है। जी, यहाँ पर ये गुड़िया से खेलती जो है बच्ची नजर आ रही है। बच्चा, आपका नाम क्या है? ज़ैनब सरफराज। ज़ैनब, कौन सी क्लास में हो? 4। मजा आता है यहाँ पर रहने का? दिल नहीं करता जाने को घर? क्या बनोगी बड़े होकर? आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर बनने का इरादा है बच्ची का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्ची यहाँ गुड़िया के साथ खेल रही है। ये गुड़िया से खेलने की उम्र होती है बच्चियों की। ये बच्ची जो है बड़ी मुस्कुरा रही है हमें देखकर। जी बच्चे, क्या नाम है आपका? उम्मे हानी, कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में हूँ। 2 क्लास में हो। कैसी पोजीशन है क्लास में? सही। अच्छा, पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ती हूँ सही। टीचर से डांट तो नहीं पड़ती? नहीं। क्या बनना बड़े होकर? फौज बनना है? फौजी नहीं बनना, फौज बनना है। जी, ये बड़ी पोनिया शोनिया की हुई है इसकी। क्या नाम है आपका? आसिया। तो ये जो आपके गोद में बैठी है नन्ही मुन्नी सी डॉल, इसका क्या नाम है?
जन्नत, अच्छा जन्नत, क्या इरादा बड़े होकर क्या बनना है? आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर बनना है। सबने आर्मी ऑफिसर बनना है या टीचर बनना है, या बॉयज ने जो है वो जस्ट बिजनेस में बनना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनना? मजा आता है यहाँ पे रहने का? कौन छोड़ के गया था यहाँ पे? मम्मा, और बाबा? डेथ हो गया, बाबा की डेथ हो गई है, तो मामा से मिलने को दिल करता है? करता है। तो मामा मिलने आते हैं यहाँ से, आप खुद जाते हो मिलने के लिए? मम्मा आती हैं। अच्छा, मामा आती हैं मिलने। जी बेटा, आपका क्या नाम है? ईमान, क्या करते हो? आपके कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। क्या बनने का इरादा है? टीचर। टीचर बनने का इरादा है। चलिए जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इस वक्त हमारे साथ एक लेडी मौजूद हैं, वो आप देख रहे हैं कि सिलाई मशीन पर बैठी काम कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसी हैं? क्या नाम है आपका? नाजिम, कब से आप यहाँ पे? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गया है। तो किन मजबूरी के तहत आप आई हैं, या आपको कोई छोड़ कर गया यहाँ? नहीं, वैसे ही बच्चों के पास। अच्छा, बच्चों की अटेंडेंट है आप? ठीक है ठीक है ठीक है, ये बच्चों की अटेंडेंट है। और बच्चों को संभालने में ये ज्यादा तंग तो नहीं करते? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती है? कोई नहीं तंग करते, बिल्कुल सही रहते हैं। होता ही है ना, कुछ बच्चे रात को तंग करते हैं, रोते हैं, इस तरह से कोई भी ऐसा कोई मामला पेश आया हो? नहीं, बिल्कुल सही रहते हैं, अच्छे तरीके से। तो आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे। वो कहाँ पर होते हैं? वो 4 इधर ही पढ़ते हैं और एक घर में होते हैं। तो आप बच्चों के कपड़े सिलाई कर रही हैं या अपने कर रही हैं? नहीं, बच्चों के ईद के कपड़े हैं वो कर रही हूँ, लड़कों के कर लिया, लड़कियों के कर रही हूँ। अच्छा, लड़कों के भी आप करती हैं? जेंट्स भी सिलाई कर लेती हैं? जी, बहुत बड़ा हुनर है जी। बच्चों के कपड़े भी सिलाई कर लेती हैं और बच्चियों के भी कर लेती हैं। और ईद की तैयारियां जो है वो भी जोरों शोर से जा रही हैं। यहाँ पर एक और नन्ही मुन्नी सी बच्ची नजर आई है। क्या नाम है आपका? वजियात, अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? केजी में। तो कभी टीचर से डांट पड़ी है? जी, क्यों डांट क्यों पड़ती है? तंग करती हो जी? तंग करने पे इस बच्ची को डांट पड़ती है। क्या इरादा बड़े होकर बनने का? टीचर बनना है। जैसे आपकी टीचर आपको डांटती है, आप भी दूसरे बच्चों को डांटो, है ना? जी। जी, ये छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्चियों की बातें आपने सुनी है। इस वक्त हमारे साथ हॉस्टल के अटेंडेंट भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसी, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सोबिया खालिद। मुश्किल पेश आती है बच्चों को संभालने में, इनको देखने में? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कब से आप यहाँ पे? मुझे 4 इयर्स हो गए। अच्छा, 4 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं होता। आप अकेली यहाँ पे रहती हैं या कोई और भी आपके साथ, आपके कोई बहन भाई हैं? नहीं, मैं अकेली, मैं एज अ वार्डन जॉब कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको माशाल्लाह से डिसिप्लिन तो देखने में भी लग रहा है। ये बताइए कि क्या कुछ कहना चाहिए बच्चों के हवाले से, या इनका आपको ये अक्सर जज्बात का इजहार हमारे चैनल के तवज्जो से, अगर आप इन बच्चों के हवाले से कोई मैसेज लोगों को देना चाहें? बच्चों के हवाले से जो मैं मैसेज देना चाहूँगी यही कि इनको भी मतलब इस तरह हमें फील नहीं करवाना चाहिए कि ये ऑर्फनेज है या इस तरह का कुछ भी है, और ये भी इसको भी अपने बच्चों जैसा ही समझें। ऐसी कोई बात नहीं, और ना इनको मतलब किसी चीज़ की यहाँ पे कमी है, और ये दूसरे बच्चों से बेहतर ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रही हैं, और इंशाल्लाह ये आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और मुस्तकबिल में कामयाब होंगी। तो अब सरगोदा से आई, अब जैसे ईद के दिन है तो फैमिली में जाने का दिल नहीं करता? नहीं, मैं इनके साथ ही ईद स्पेंड करना पसंद करूँगी, और करूँगी भी और करती भी हूँ हमेशा से। जी बिल्कुल, ये इनकी वार्डन थी जो है, ये भी इनका भी ये कहना था कि ये भी ईद यहीं पे गुजारना पसंद करेंगी इन बच्चों के साथ, क्योंकि इन बच्चों की एक छोटी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे भी खुशी से खिला देती है। जब आपकी एक मुस्कुराहट इन बच्चों को मिलती है तो इन बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, इनको जीने का एक मिल जाता है हौसला, और इनकी जितनी भी हौसला अफजाई की जाए वो कम है, अप्रिशिएट किया जाए इनको कम है। इस वक्त ये जन्नतुल फिरदौस का किचन है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नीट एंड क्लीन, और डिसिप्लिन आप देख सकते हैं। यहाँ पर सफाई और सुथराई का जो ख्याल किया जाता है, इसके साथ साथ बच्चों के लिए जो है यहाँ पर खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया जाता है, बच्चों को तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। और ये डाइनिंग टेबल है बच्चों का, यहाँ पर बैठकर माशाल्लाह से एवरीथिंग
از ویری ویری کلین اور ڈسپلن آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اور جنت الفردوس ایک ایسا ادارہ ہے جو بچوں کو تمام سہولیات فراہم کر رہا ہے جس سے بچے جو ہے وہ یہاں پر رہنا بھی پسند کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ان بچوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش لازمی کیا کریں. ان بچوں کے لیے یہ آپ لوگوں کی ہلکی سی مسکراہٹ کے منتظر ہیں. یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہے گا کہیں اس وقت ہم لائبریری میں موجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ لائبریری میں بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں. بات کرنا چاہیں گے ہم ان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عظمیٰ بی بی. عظمیٰ, کب سے آپ یہاں پہ؟ میں یہاں پہ 6 سالوں سے ہوں. کون چھوڑ کر گیا تھا؟ ماما چھوڑ کے گئی تھی. اور بابا؟ بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہاں پہ مزہ آتا ہے؟ گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا؟ گھر والوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا ماما سے؟ مزہ یہاں پہ بھی آتا ہے لیکن ہمیں سال بعد چھٹی ہوتی ہے یہاں سے, تو پھر ہم اپنے پیرنٹس سے ملتے ہیں اور یہاں پہ بہت ہمیں مزہ آتا ہے. پڑھائی بھی. کون سی کلاس میں آپ؟ میں پری 9 میں ہوں. پری 9 میں کیا سبجیکٹس رکھے ہیں آپ؟ میں نے بایو رکھی ہے. ماشاء اللہ سے بایو رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہاں پہ ایک اور بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کیا کہتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ. فاطمہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 7. 7 میں. کون چھوڑ کے گیا تھا یہاں پہ؟ میرے پاپا. پاپا اور ماما؟ ماما کی ڈیتھ ہو گیا. اچھا, تو کیا بننے کا ارادہ بڑے ہو کر؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بن کے کیا کرو گی؟ لوگوں کا علاج کروں گی. لوگوں کی خدمت کریں گی. جی اللہ تعالیٰ بچوں کو کامیاب کرے اور ان کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. بن ماں باپ کے بچے, اور کسی کی مدر ہے تو کسی کے فادر نہیں ہے, اگر کسی کی فادر ہیں تو کسی کی مدر نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے وہ یہاں پر رہ رہے ہیں ڈسپلن کے ساتھ, مینر کے ساتھ, بہت سے بچوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے, اور بہت سے بچوں نے کہا کہ ہم سال کی چھٹی جو ہے اس میں جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں. بچے آپ کا نام؟ ایمان فاطمہ. ایمان, کب سے آپ یہاں پہ؟ 9 سال. کون چھوڑ کر گیا تھا؟ نانو. نانو. اور ماما بابا؟ ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بابا چھوڑ کے چلے گئے. بابا چھوڑ کے. کیا بننے کا ارادہ ہے آپ کا؟ آرمی آفیسر. آرمی آفیسر بننے کے. ایک تو یہاں پہ بھی آرمی آفیسرز بہت ہیں, اور بوائز سیکشن میں تو بزنس مین ہی بہت زیادہ تھے. یہاں پر آرمی آفیسرز اور ٹیچرز کا بہت زور ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. آپ؟ کیا نام ہے؟ مریم. مریم, کب سے ہو یہاں پہ؟ 5 سال سے ہم. کون چھوڑ کر گیا تھا یہاں؟ ماما. ماما. تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4. کلاس میں. بڑے ہو کر کیا بننے کا ارادہ ہے؟ ٹیچر. ٹیچر بننے کا ارادہ ہے. ٹیچر بن کے کیا کرنا ہے؟ بچوں کو ڈانٹنا ہے؟ نو, پڑھانے. پڑھانا ہے. بچوں کو اچھی اچھی تعلیم دینی ہے. یس. جی, بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھا ماحول فراہم کرنا بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, ایک اساتذہ کی ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور بچی موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فوزیہ بی بی ہے. فوزیہ, کب سے آپ یہاں پہ؟ میں 6 آورس. تو کون چھوڑ کر گیا تھا؟ ماما. ماما. اور بابا کہاں ہیں؟ بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو کیا بننے کا ارادہ بڑے ہو؟ سنگر. پہلا سنگر ہمیں ملا یہاں پہ. کس کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوئی ہیں کہ آپ کا سنگنگ کرنے کا دل کر؟ میں ہر ایکٹرز کی کرتی ہوں لیکن ابھی تک تو کوئی نیا نہیں شروع کیا ہوا. اچھا, کون سا سنگر پسند ہے؟ جی, کس کے گانے شوق سے سنتے ہیں؟ سانگز نہیں, میں نعت سنتی ہوں زیادہ. اچھا, نعت سنتی ہوں. نعت سنتی ہیں تو کوئی اچھی سی نعت آتی ہے؟ جی. چلے پھر میں ایک اچھی سی نعت سنا دیں. بیٹھ کے سنا. بیٹھ کے سنا دیں. تو میرے حرم میں فقیر عجم تیرے
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही अच्छा अंदाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है वो क़ीदाए नात जो है वो हदियातन पेश कर रही थी, और बच्चों के साथ आपने बातें भी की, जानी और उनके यहाँ पर रहने सहने का स्टाइल भी देखा, किस तरीके से वो रहते हैं और कितने पुरसकून माहौल में रहते हैं। सैमा बता सकते हैं कि जो पिक्स लगी हुई हैं यहाँ पे, इन तस्वीरों में कौन कौन सी शख्सियात मौजूद हैं? इसके अलावा जो यहाँ की फाउंडर थी उनकी तस्वीर भी अगर हम देखना चाहेंगे कि वो इस वक्त जो है उनकी तस्वीर, सुना है कि आज उनकी बरसी भी है। जी जी आयशा, मैं आपको भी उनकी फ़ोटोग्राफ भी दिखाती हूँ। ये हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने ऑर्फनेज से स्टार्ट किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोजेक्ट्स में इजाफा होता गया। जैसे हमारा एक वाटर प्रोजेक्ट है, जिन एरियाज़ में पानी नहीं है वहाँ पानी लगवाते हैं, उसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। ऑर्फन मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम है, और यतीम बच्चियों की हम शादियाँ करवाते हैं, ये उसकी पिक्चर्स हैं। और इस तरह हमारा ग्रीन प्रोजेक्ट है जो हम प्लांटेशन करते हैं, ट्री प्लांटेशन। आपको पता है 2010 में जब फ्लड आया था तो उसकी एक बड़ी रीज़न ये बताई गई थी कि उन एरियाज़ में जैसे जो रिवर्स हैं उनकी साइड्स पे ट्रीज़ की कमी की वजह से वो बंद टूट गए और वो फ्लड आया। तो इसलिए तब से हमने अपना ये वाला प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है और हम डिफरेंट एरियाज़ में ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो ये हमारे डिफरेंट इवेंट्स हैं जिसमें कई शख्सियात आपको नज़र आएंगी। ये अली मीर हमारे एम्बेसडर हैं, अमजद इस्लाम अमजद और वलीद इकबाल, इस तरह बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे जो कि हमारे डिफरेंट इवेंट्स पे आए हुए हैं। और बच्चे हमारे कई जगहों पे गए हुए हैं। बच्चे हमारे माशाल्लाह सवात गए हुए थे लास्ट ईयर, ये वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स हैं। जानते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में जो है वो अफ्तारी का एहतमाम भी किया गया है, और हमें अभी ये बात पता चली कि यहाँ की जो फाउंडर हैं शमीम साहिबा, उनकी आज बरसी भी है। तो यहाँ पर बरसी के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त आपकी मेरी हम सबकी जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, अली मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली साहब? ठीक है जी, मैं ठीक ठाक। अच्छा, इस फाउंडेशन के हवाले से मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह से बड़े इनके साथ इन रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप इन बच्चों के हवाले से, इनके आइंदा जो फ्यूचर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होंगे उनके?
جی بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے اور مجھے بہت اچھا لگا. میں ان کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں اور ان سب بچوں کو میں بائی نیم بائی فیس جانتا ہوں. یہ مجھے جانتے ہیں سارے اور بہت زیادہ ہمارا پیار ہے پچھلے 7-8 سالوں سے. اور ان کا مجھے سسٹم جو جنت الفردوس ٹرسٹ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ, جس طرح یہ بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں, یعنی کوئی بھی انسان یہی چاہے گا کہ ان کے بچے اس راستے پہ چلیں. جیسے یہ لوگ بچپن ہی سے, یہ بچے 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں, فجر ٹائم پہ پڑھتے ہیں, عشاء تک ساری نمازیں ٹائم پہ پڑھتے ہیں. ڈیلی ان کی قرآن کلاس ہوتی ہے. کئی ہیں جو حفظ, میرا خیال ہے کم از کم آخری پارہ جو ہے وہ میجورٹی نے یاد کیا ہوا زبانی, پلس ان کی ڈیلی قرآن کلاس ہوتی ہیں, پلس ان کے 80% سے 90% سے اوپر مارکس جا رہے ہیں سب بچوں کے, یعنی لیسٹ بھی میرا خیال ہے 70% سے اوپر ہی ہیں شاید. اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے اچھے ریزلٹس ہیں کہ آپ ان کی دنیا کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور جو اس کے بعد کی وفات. یہ بھی بات پتہ چلی ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں یہاں سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے بعد اسی ادارے کے بچوں کو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ رضائی طور پر جو ہے وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. ساتھ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو اس وقت ایک چڑیا ان کو دیکھ رہی تھی, اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ اپنی پاس سے ہی اپنی چونچ میں پانی لیتی دریا سے اور آ کے ایک قطرہ پانی کا ڈال دیتی آگ کے اوپر. تو ہم بھی اسی طرح ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ وسائل سب کو دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر اپنا بیسٹ کرنا ہے. اب جو مس شمیم ہیں جن کا یہ ادارہ ہے جو آج سے 7-8 سال پہلے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں, وہ دیکھیں ایک ایسا کیا خوبصورت سسٹم لگا گئی ہیں نا, وہ ہیں جو اصل کامیاب ہو گئی. الخلق حیال اللہ, مخلوق خدا کا کنبائی ہے. دوسرے حدیث قدسی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا خاندان ہے, پوری مخلوق. جب مخلوق کی آپ خدمت کریں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ سمجھے گا کہ میرے خاندان کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے. ہم جیسی ناچیزوں کے خاندان کے ساتھ کوئی بھلائی کر دے تو ہمیں نیند نہیں آئے گی کہ ہم اپنا احسان کیسے پورا کریں. اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا ہے اور وہ کس قدر, وہ سورہ رحمان میں ہے نا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان ہے. پھر یہ بچے بڑے, یہ بچے نہیں ہیں, یہ ایک دنیا ہے. یہ بڑا ہوگا, اس کے بعد یہ سرو کرے گا, مختلف جگہوں میں سرو کریں گے. اتنی اچھی ان کی تربیت ہو رہی ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اب ان کی ہم نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ سے بہت مینرز ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہم لوگوں نے جو نظم و ضبط دیکھا ہے یہاں پر واقعی میں جو ہے وہ کہنے کے قابل ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت. اور آپ یقین کریں میں جب بھی یہاں آتا ہوں اتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہمیں بہت دیر تک میرے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جاتی یہاں سے جانے کے بعد بھی. اور جتنے مہمان آئے میں نے ان کو لانے سے پہلے بھی بولا کہ آپ نے اپنی فیلنگز کو نوٹ کرنا ہے. واپسی پہ سب مسکراتے ہوئے گئے ہیں, جیسے ایک وہ بلیسنگز کی نشانی نہیں ہوتی, آپ جب کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں یا اس کے بعد جو ایک اطمینان ملتا ہے نا, ایسا اطمینان یہاں پہ ملتا ہے. اس ہاتھ سے بڑا کوئی ہاتھ نہیں ہے جو یتیم کے سر کے اوپر ہے. آپ کی ایک مسکراہٹ ان بچوں کے چہروں پر جو ہے وہ خوشیاں بکھیر دیتی ہے. ایسے ہی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین. ایک اور بات کہوں, ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ فرد واحد ہے جو چلا رہا ہے, کتنا کر لے گا انسان. ان کے ہاتھ اور بازو بننے کی ضرورت ہے. میں اپنی کیپیسٹی میں ان کو سرو کرتا ہوں, میرے باقی دوست اپنی کیپیسٹی میں ان کو سرو کرتے ہیں, اور جو لوگ ہمیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ بھی یہاں تشریف ضرور لائیں. اللہ آپ کے دل میں خود ڈالے گا کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ فائنینشلی سپورٹ کریں, اپنا ٹائم دیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آ کے کچھ پڑھا دیں بچوں کو, ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسکل دیا ہے وہ دیں آپ, لیکن تشریف ضرور لائیں. تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ الجنت فردوس کے پریزیڈنٹ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اس حوالے سے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ سے 10 بچوں سے چلتا یہ کاروان چلتے چلتے یہ قافلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے, اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں یہ پاکستانی نیشنل ریزیڈنٹ ان یو کے انہوں نے بنایا. یہ سارا جو ہے برٹش نیشنل ریزیڈنٹ ان پاکستان یو کے, یہ ابھی تک وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. سر فیوچر میں کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن سے جو ہے وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے؟ فیسیلیٹیٹ نہیں, وی ہیو ٹیکن رسپانسبلٹی سارے کی. آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ہم نے ان کا یہاں بھی پڑھائی کا ریلیجیس ایجوکیشن کا انتظام کیا. دوسرا ایجوکیٹر جو ایک وہ مشہور سسٹم ہے اسکول سسٹم, اس میں ان کو بس لے کر جاتی ہے ہر صبح, اور پڑھائی کے اسکول بند ہو جاتا ہے تو ادھر آتے ہیں. یہاں آ کے ان کو پرائیویٹ ٹیوشن لگائی ہوئی ہے, قرآن مجید, نماز, ہر چیز. ہم یہاں دونوں دین اور دنیا, ہمارے پاس کافی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے گریجویشن کر لی ہے, اور یہ ہر ایک ادھر نہیں پڑھاتا, وہ ہم کوشش کرتے ہیں, دے آر لائک آر چلڈرن.
ये 3 बच्चे नहीं हैं, ये हम उनके वालिदैन हैं, क्योंकि इनके वालिदैन तो है नहीं, तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ भी अब ये अभी एक एक्सटेंशन और की है, अब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी भेजने शुरू कर दिए हैं बड़े बच्चे। जन्नतुल फिरदौस वाहिद इदारा है जो बच्चों को जो है वो एक ऐसी शेल्टर दिए हुआ है जिसमें बच्चों को नज़्म ज़ब्त सिखाने के साथ साथ वो तमाम सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। इसके साथ साथ उनको उन्हीं की तालीम देकर उन्हें इसी इदारे में या उनको आला ओहदे पर फाइज करके उन्हीं की तरह के जो दूसरे बच्चे हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम करना भी सिखाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ शहजाद हारून भुट्टा साहब मौजूद हैं जो कि एक्स प्रिंसिपल रहे हैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर ऑफ डेफ के। इसके अलावा DO स्पेशल एजुकेशन भी रह चुके हैं और सबका डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन भी रह चुके हैं। उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आशा क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र से। ये बताइएगा यहाँ पे भी आपका आना होता रहता है, क्या समझते हैं इन बच्चों के लिए ऐसी क्या एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए इन बच्चों के लिए? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बच्चे यहाँ पर बहुत सेफ भी हैं और इनके साथ जो है ना बड़ा अच्छा जो है इनको सिखाया भी जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें और भी जिन्हें आप समझते हो कि वो ऐड होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला जन्नत फिरदौस के लिए। जन्नत फिरदौस जो स्वीट होम है ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज मैं इनकी जो चेयरपर्सन है मैडम शमी महमूद, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी आज बरसी भी है, कि इस जैसे लोगों ने इन मासूम बच्चों को जिनको कोई पूछता नहीं है उनके लिए एक शेल्टर फराहम किया, घर फराहम किया और इनको यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ तरबियत भी दी जा रही है। आपने देखा कि यहाँ पे जो टीम है इनकी, डॉक्टर शादा खुर्शीद हैं, साइमा है, इसके अलावा बाकी लोग हैं, ये इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि यानी कि अच्छे आला स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये आम अदारा नहीं है, ये इनके जो बच्चे हैं जो हाईली क्वालिफाइड अदारे हैं वहाँ भेजे जाते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स की मैंने इनको ऑफ़र किया है कि इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए हम मार्शल आर्ट्स जो है, ताइक्वांडो जो है, इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर हमने यहाँ डॉक्टर रियाज भुट्टा हेल्थ सोसाइटी है, उनके साथ मिलकर रमज़ान के बाद हम रेगुलर बेसिस पे इनको हम मेडिकल फ्री कैंप दिया करेंगे, ताकि मंथली हमारी टीम आए यहाँ पे डॉक्टर आमिर भुट्टा साहब की क़यादत में और आके इन बच्चों को जो इनिशियल जो तभी चेकअप है वो हम करें, ताकि इन बच्चों को कोई मसला है तो इनको हल करें। आखिर में मैं एक बार फिर जन्नत फिरदौस की तमाम टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवार रही है। थैंक यू। जी बिल्कुल, जन्नत फिरदौस एक ऐसा ही अच्छा और नेक काम कर रही है। इसके बाद हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जन्नतुल फिरदौस के हवाले से अगर बात की जाए तो आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ भी देखी, आप क्या समझते हैं इन बच्चों को क्या ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे कोहिनूर के तवज्जो से इन बच्चों के लिए, इनकी सहूलियात के लिए, इनके फ्यूचर के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट में आके ऐसे एहसास होता है जैसे आदमी अपने घर में आया है। इन बच्चों को वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं जो एक अच्छे खाते पीते घर में बच्चों को मुयस्सर होती। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी व सारी रखे और ये बच्चे आने वाले दिनों में इस कौम मुल्क के खिदमत कर सकें। शुक्रिया जी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी प्रोफेसर आमिर भुट्टा हूँ, डॉक्टर। मेरी ये कोशिश है कि यहाँ में एक अच्छी मेडिकल टीम डेवलप की जाए जो इन बच्चों की सेहत के हवाले से लुक आफ्टर करे, ताकि इनको किसी किस्म का मसला हो तो उसका फौरी तौर पे ट्रीटमेंट किया जा सके और कोई और मसले के लिए इनको चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट या कोई और स्पेशलिस्ट उनकी भी खदमात इंशाल्लाह हासिल करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश होगी बच्चों को फौरी तौर पर किसी किस्म का मसला हो सेहत के हवाले में उसको हल किया जाए। शुक्रिया जी। बिल्कुल, फ्यूचर में भी ऐसे ही कुछ प्लानिंग्स हैं इनकी, ऐसे प्रोजेक्ट्स आने की जिससे बच्चों को जो है फैसिलिटेट किया जाए, स्पेशली स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अलावा इनके लिए आई कैंप और मेडिकल जो है वो फैसिलिटीज़ वो भी प्रोवाइड की जाएं। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ्तारी का वक्त है और बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे और हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ पीछे कुछ नन्हे मुन्ने नात ख्वान जिनके भी आपने नात भी सुनी, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबील है। नबील, कब से आप यहाँ पे? 2018। कौन छोड़ कर गया? मामा। और बाबा? नहीं है। माशाल्लाह से बहुत जादू है आपकी आवाज़ में, बड़ा अच्छा आप पढ़ रहे थे। क्या बनने का इरादा बड़े होकर?
वैसे तो डॉक्टर बनना है, साथ में नात खां। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इस ड्रीम को पूरा करे, डॉक्टर भी बने और आप इसी तरह खूबसूरत आवाज़ में आका दो जहान की तारीफ़ भी करते रहें। जन्नतुल फिरदौस के ये बच्चे नन्हे मुन्ने हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हमें भी चाहिए कि इन बच्चों की खुशी का, इनके चेहरों पर हंसी और मुस्कुराहट का ज़रिया बने, क्योंकि हमारी एक मुस्कुराहट इन बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेर देती है। अफ्तारी का वक्त हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते हम इस बच्चे की खूबसूरत आवाज़ में नात ज़रूर सुनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अंत नबी अबू जहल गया आका से उसने कहा, सिमत नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा, गए हो नबी बदलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या आका का फरमान हुआ, उल्फज़्ले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करते थी, अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बरीरा, और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो अपने पाँव पर खड़े होकर यहीं पर मौजूद जो दूसरे बच्चे हैं उनको वो तालीम फराहम कर रहे हैं और रज़ा कराना तौर पर जो है वो उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अबीरा मौजूद है। बरीरा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, कब से आप यहाँ पर मौजूद? मुझे 13 से 14 साल हो गए हैं यहाँ पे। कौन छोड़ कर गया था? अम्मी छोड़ कर गई थी। और अब्बू? अब्बू नहीं है। तो कभी ऐसा फील होता है कि आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी वालदा के साथ होना चाहिए, या मिलने जाती हैं उनसे? हाँ जी, मैं क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स किया एजुकेशन में। एजुकेशन में तो आजकल क्या कर रही हैं? मैं यहीं पर टीचिंग करती हूँ, बच्चियों को पढ़ाती हूँ। यहीं पर टीचिंग करती हैं और यहीं पे बच्चों को पढ़ाती हैं। एज अ टीचर, एज अ उस्ताद, बच्चों को एक मैसेज देना चाहें स्पेशली इस इदारे के हवाले से, जिस तरीके से आप लोगों ने हालात देखे यहाँ पर नज़्म ज़ब्त से रह रही हैं, जिस तरह से भी रह रहे हैं, आपने दूसरे बच्चों को भी वो चीज़ें जो है वो मोटिवेट करना है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, और यहाँ पे ना सिर्फ दुनियावी तालीम दी जाती है बल्कि दीनी माहौल भी बहुत अच्छा है, और बच्चे 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ते हैं और सुपारा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। जी पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर दीनी तालीम का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है अच्छा, और दूसरी यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है, और स्टूडेंट्स भी जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़हीन है। और जैसा कि आपने बरीरा को सुना और देखा भी, और अंदाज़ा लगा लिया होगा अपने इस बात का कि ये इदारा कोई छोटा सा या सिर्फ नाम का इदारा नहीं है। यहाँ पर बच्चों की तरबियत इस तरीके से की जाती है कि देखने वाला खुद हैरान रह जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मिसेस शम्मी महमूद की 6th एनिवर्सरी है। उनको 6 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, लेकिन जो पौधा वो अपनी
اپنی ज़िंदगी में लगा के गई थी, आज वो माशाल्लाह तनावर दरख्त बन चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम जो ट्रस्टीज़ हैं, मेंबर्स, वो भी आज के दिन तशरीफ़ लाए हुए हैं ताकि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत में शामिल हो सकें। हमारे बच्चे भी माशाल्लाह इसमें शामिल हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला इस इदारे की वजह से उनके दर्जात बहुत बुलंद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। वो भी फ्राइडे था जब वो दुनिया से गई, आज फिर 14 अप्रैल फ्राइडे को है। तो हम अल्लाह ताला से यही उम्मीद करते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला ने उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन जगह पे रखा होगा। और मेरी दुआ है कि हम सबको भी अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पे चलने की और उनके इस ख्वाब को आगे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन इकबाल। एहसन, आप कब से हैं आप? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल, माशाल्लाह। और क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आजकल प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। प्री इंजीनियरिंग, क्या प्लान है आगे का? आगे तो आर्मी का प्लान है इंशाल्लाह। अच्छा, तो कोई ऐसा मैसेज जो यहाँ पर सब लोगों को आप देना चाहें? ये कि ये हमें घर से ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं, और मैं रेफ़र करता हूँ कि हमारी मिसेस हैमा जो हमारी माँ की तरह हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से परवरिश की है, और हमारे ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आई उन्होंने हमें मुश्किल का सामना करने के लिए अकेले नहीं छोड़ा, हमारे साथ ही हमेशा साथ दिया हमारा। जी आपका नाम? मेरा नाम तलहा। तलहा, कब से यहाँ? मुझे यहाँ 6 साल हो। 6 साल। कौन छोड़ के गया? मुझे पापा और मामा? मामा फौज। अच्छा, तो क्या इरादा है बनने का? मैं आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कोई ऐसा मैसेज जो आज यूथ को देना चाहें आप आज के दिन के हवाले से, जो कि यहाँ पर सुना है कि मैडम की आज बरसी है यहाँ पर, जो इनकी फाउंडेशन फाउंडर हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यहाँ के बच्चियों को स्पेशली क्या पैगाम? यहाँ के बच्चों को यही देंगे कि जैसे उन्होंने हमारे लिए किया है तो हमें भी चाहिए कि हम उनके लिए कुछ करें, अच्छे इंसान बने। और सबसे ज़रूरी तो यही है। उसके अलावा यही है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि उनको भी इसका सवाब हो। और बाकी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि वो ताउन करें हमारे साथ, कि यहाँ हमारे साथ बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल, लोगों से भी ताउन की अपील है, और लोगों को चाहिए कि इस कार्य खैर में भी हिस्सा डालें, क्योंकि ये बच्चे ना आपके नंबर के, हम सबके बच्चे हैं, और बच्चे सबके सांझे होते हैं। और इन बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियों में शरीक होने की कोशिश करें, क्योंकि इनके बच्चों को जो है, इन बच्चों को आपकी, हम सब की एक मुस्कुराहट की ज़रूरत है। जी।